दूसरी शादी। अरे मुकुंद, उठ जाओ ना, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अरे डार्लिंग, तुम्हारे होते हुए मैं कभी लेट हुआ हूँ जो आज हो जाऊंगा। मेरी बीबी मेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ हाँ, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है जनाब। जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े भी मैंने रेडी कर दिए हैं। इसके बाद नाश्ता करना है और मुझे मार्केट ड्रॉप करते हुए जाना है। जी मैडम, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। मीनाक्षी और मुकुंद की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते थे और उनकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अरे मीनाक्षी, परसों मुझे ऑफिस के जरूरी काम से अब्रॉड जाना है। मेरी दोपहर की फ्लाइट है, तो प्लीज मेरी पैकिंग कर देना 5 दिन के लिए। अरे, मुझे तो तुमने प्रॉमिस किया था कि हम परसों 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। उसका क्या? मैंने तो सारी तैयारियां भी कर ली है और अब तुम्हें ऑफिस के काम से बाहर भी जाना है। अरे तुमसे दूर जाना कौन जाता है डार्लिंग, पर कम वक्त ये नौकरी। इस बार प्लीज मान जाओ। अगली बार सारी मीटिंग, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। प्लीज 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 मेरी मिन्नू। ठीक है, मक्खन मत लगाओ, कर देती हूँ पैकिंग। मुकुंद के जाने के बाद मीनाक्षी अपने बाकी काम करने में बिजी हो जाती है और सारे काम खत्म करके वो टीवी देखने बैठती है। चलो अब थोड़ी देर टीवी देखा जाए, बहुत थक गई हूँ आज तो। अब एक जरूरी सूचना, आज दोपहर को देश से बाहर जाने वाले विमान में कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से वो क्रैश हो गया है। सूत्रों द्वारा ये पता चला है कि उन यात्रियों में से अब तक कोई भी जीवित नहीं मिला है और अब भी तहकीकात जारी है। मीनाक्षी, अरे कहीं ये वही प्लेन तो नहीं जिसमें आज मुकुंद जा रहे थे? मुझे अभी एयरलाइन वालों से बात करनी पड़ेगी। हेलो, क्या उस फ्लाइट में मुकुंद नाम की यात्री का कुछ पता चला? क्या कोई पता नहीं चला? पास के हॉस्पिटल में जाके पता करूं। ठीक है। मीनाक्षी तुरंत एयरपोर्ट के पास वाले हॉस्पिटल में जाकर बेतहाशा मुकुंद को ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। फिर हार कर वो रोती बिलखती घर आ जाती है और घर पर उसे सभी रिश्तेदारों के भी फोन आने लगते हैं जो मुकुंद के बारे में ही उसे पूछते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? सब जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया, किसी को भी मेरे मुकुंद के बारे में कुछ पता नहीं। देखो मीनाक्षी, हम सबको मुकुंद के जाने का बहुत दुख है। हमारा तो इकलौता बेटा था वो, लेकिन हम तुम्हारी तकलीफ भी समझते हैं। अभी 1 ही साल हुआ था तुम्हारी शादी को और इतना भारी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है तुम पर। हाँ बहू, तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं। हमें लगता है तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पर मम्मी जी। देख बहू, शादी के बाद हमने तुझे मुकुंद से कम प्यार नहीं किया, बहू से ज्यादा अपनी बेटी माना। अब उसके जाने के बाद तू ही तो हमारी बेटी है, तो तेरे माँ बाप होने के नाते हमने तेरी दूसरी शादी कराने का फैसला किया है। इसलिए हमने तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर का लड़का भी देख लिया है। वो तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा, तू अपने सारे दुख भूल जाएगी। मम्मी पापा, आप लोगों का ये एहसान मैं कैसे लौटा पाऊंगी? लेकिन मैं अब तक मुकुंद को नहीं भूली हूँ, तो ऐसे में किसी और को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बेटा, समय सब घाव भर देता है। तू बस अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर। तू हमारी बेटी है अब, और कौन से माँ बाप अपनी बेटी को घर में बिठाकर खुश रह सकते हैं भला? अब और बहस नहीं, तेरी शादी करा के तुझे विदा करा के ही हमें खुशी मिलेगी बेटी। ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मीनाक्षी को ना चाहते हुए भी अपने सास ससुर की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी शादी रमेश के साथ हो जाती है। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको मेरे मम्मी पापा ने बताया नहीं होगा कि मैं अपने पहले पति मुकुंद को नहीं भूल पाई हूँ, तो मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये शादी सिर्फ अपने सास ससुर की जिद की वजह से की है। मुझे माफ कर दीजिए।
लेकिन मैंने तो तुमसे कोई डिमांड नहीं की है। सच कहूँ तो मैं भी अपनी पहली पत्नी मधु से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक लंबी बीमारी की वजह से उसका देहांत हो गया। और तुम्हारी तरह मेरे भी घर वाले ने जिद करके मेरी शादी तुमसे करवा दी। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर छोड़ो, क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आज से हम फ्रेंड्स। अच्छा, और बताओ मुकुंद के बारे में। मुकुंद के बारे में तो इतनी बातें हैं बताने के लिए कि कभी खत्म ही नहीं होगी। आपको पता है, मुकुंद जब लेट घर आते थे और इस तरह दोनों घंटों बातें करते हुए पूरी रात बिता देते हैं। सुनो मुकुंद, मैं चाय ले आई हूँ, जल्दी से पी लो और तैयार हो जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। ये कहते हुए मीनाक्षी चाय लेकर बेडरूम में जाती है, लेकिन वहाँ मुकुंद की जगह रमेश को देखकर चुप हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, मुकुंद नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। लाओ मैं ही पी लेता हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह जॉगिंग पर जाता हूँ, चाय नहीं पीता। और मैं तो कहता हूँ तुम भी सुबह सुबह किचन में मत चली जाया करो भाई, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। इनफैक्ट एक काम करो, तुम भी रेडी हो जाओ और आज से मेरे साथ जॉगिंग पर चलो। भारी मन के साथ मीनाक्षी रमेश के कहने पर तैयार हो जाती है और दोनों जॉगिंग पे चले जाते हैं। तुम्हें तो पता है, हर रोज 1 घंटा दौड़ लगाने से हमारी कितनी सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है। इससे हम हमेशा फिट रहते हैं, और अगर तुम भी जॉगिंग करोगी तो हमेशा स्लिम ट्रिम रहोगी। और मैं भी कितनी बुरी हूँ, रमेश जैसे भले इंसान को मुकुंद के जाने की सजा दे रही हूँ। भला रमेश का इसमें क्या दोष? रमेश भी मुकुंद की तरह ही भले और अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और मुझे तो धीरे धीरे वो अच्छी भी लगने लगे हैं। लेकिन इनसे अपने दिल की बात कैसे कहूँ? वो मैं ही तो थी जिसने हम दोनों के बीच में एक अनदेखी दीवार खड़ी कर रखी है। घर आकर मीनाक्षी पहले से थोड़ी अलग दिखती है। हर रोज उदास रहने वाली मीनाक्षी के पांव आज जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो आईने में खुद को बहुत देर तक देखती रहती है, फिर अचानक से उठकर किचन में जाकर रमेश की पसंद का खाना तैयार करने लगती है। ये लीजिए आपका लंच, ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, आज डिनर करने बाहर चलेंगे। ठीक है जी, आ जाएंगे जल्दी ऑफिस से। सोचती हूँ ये बात मम्मी को बताऊं, वो ये सब सुनकर बहुत खुश होंगी। हेलो मम्मी जी, आपको एक अच्छी बात बतानी है। मैं अब मन ही मन रमेश को पसंद करने लगी हूँ। वो बहुत अच्छे हैं मम्मी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू खुश है तो भला हमें और क्या चाहिए। जीती रहे बेटी। आज इनके लिए एक सरप्राइज प्लान करती हूँ, जब ये आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन वो सरप्राइज क्या होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर सोचने के बाद मीनाक्षी फोन पर अपनी फ्रेंड से सलाह लेती है और फिर फोन रख के शाम के सरप्राइज की तैयारियां करने लग जाती है। शाम को दरवाजे की घंटी बजती है। आ गए रमेश, अब उन्हें सरप्राइज मिलेगा। मीनाक्षी झट से दरवाजा खोलती है और वहीं खड़ी रह जाती है। मीनाक्षी, मैं आ गया।